कुछ रिपोर्ट के अंश हमें कुछ सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि हरिहर मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। माना गया कि डेमोग्राफी बदली गई। डेमोग्राफी इसलिए बदल गई कि संभल में 45% हिंदू हुआ करते थे आजादी के वक्त, लेकिन अब 15% बचे हैं। जी देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, संभल जो जिला है बहुत ऐतिहासिक नगरी है, और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर, मठ और सारे चीजें यहाँ पर थी, जिससे कि हिंदू की आबादी भी यहाँ पे 50-55% थी। और जिस तरह से ये इन्होंने घटते आज 15% रह गई है। और मैं तो कहता हूँ संभल का तो नाम बहुत ऊपर, अपने भगवान के इतिहास में ऊपर है, क्योंकि बहुत पुराण शास्त्रों में भी लिखा है कि संभल में एक कलते अवतार गुरु लेंगे जिससे कि देश का और भला होगा। तो कहने का मतलब यह है कि संभल तो बहुत ऐतिहासिक जगह है। तो अगर कोई भी इन्होंने दंगा कराने की कोशिश की, मगर वहां पे प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहते हुए उन्होंने इन सारी कार्रवाई को विफल करके और बहुत सारे मंदिरों को उसको ढूंढ के साफ सफाई करने का काम किया। आज हजारों लोग वहां पर अपनी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये बहुत अच्छा वो है। लेकिन ओलख साहब, जो ये रिपोर्ट बात आ रही है हरिहर को लेकर ही, हरिहर मंदिर को लेकर ही विवाद है, और ये रिपोर्ट में ये बात आ रही है कि वहां साक्ष्य हैं। आपको लगता है कि हाँ वाकई में जो हिंदू संगठन कह रहे हैं और जो रिपोर्ट के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि साक्ष्य हो सकते हैं हरिहर मंदिर के, और साथ ही साथ वाकई में डेमोग्राफी अब बदल गई है संभल की, क्योंकि मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा हो गई वहां? एक्चुअली सारे साक्ष्य आपने देखा होगा पिछले दिनों में, सारे साक्ष्य हिंदू धर्म के और मंदिरों के सारे साक्ष्य उसमें हैं। क्योंकि जब वो दबे हुए उनको निकाल कर सफाई करेगी, सारे हिंदुओं के चिन्ह और महान पुरुषों के वो चिन्ह मिले हैं, तो इसलिए इसमें कोई शंका नहीं है। जो भी है वो ओपन है, और ये ऐतिहासिक मंदिरों के, पुराण मंदिरों के ये निशान मिले हैं, उनकी चिन्ह मिले हैं। तो ये एक बहुत पुराने मंदिर थे। ठीक है ओलख साहब, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप सरकार में मंत्री भी हैं, क्या सरकार इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगी कि डेमोग्राफी कैसे बदली और उस चीज में फिर से एक बदलाव आए? क्योंकि लोग कहते हैं कि संभल में हिंदू रहने से भी डरते हैं। देखिए, माननीय जब से योगी जी की सरकार 2017 से आई है और आज 2025 हो गए हैं, हिंदू को कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। हिंदू अपना सिर उठा के शान से जी रहा है और उनको पूरा सम्मान मिल रहा है। ये कतई नहीं समझे कि भाई हिंदू उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में मैं डर के जीने का काम नहीं करेगा, शेर की तरह दहाड़ मार के अपना काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव सिंह औलख साहब, मंत्री हैं यूपी सरकार में। आपको बता दें वो हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ राजेश चौधरी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। राजेश चौधरी साहब, एक बताया जा रहा संभल पर एक कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट के कुछ अंश हमारे सूत्रों के हवाले से हाथ लगे हैं, जिसमें बताया गया है कि एक तो डेमोग्राफी बदल गई। आजादी के वक्त तक यहाँ 45% हिंदू की आबादी थी, लेकिन सिमट कर 15% हो गई है। और हरिहर मंदिर के भी साक्ष्य दिए गए हैं जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। क्या आप मानते हैं कि वाकई में जो कमेटी की रिपोर्ट गई होगी और हरिहर के साक्ष्य होने के मंदिर के दावे किए जा रहे हैं हिंदू संगठनों की तरफ से, वो सही है? देखिए, बिल्कुल सही रिपोर्ट गई होगी, और ये बहुत बड़ी साजिश है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां शामिल हैं, ये गजवाए हिंद का हिस्सा है। जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज करने का पूरा प्रयास हो रहा है जगह जगह विभिन्न स्थानों पर देश भर में, ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से होता है, इसकी पूरी फंडिंग होती है। आप कल्पना करिए 45% हिंदू के जब देश आजाद हुआ, अब 15% बचे, उनको किस तरह से वहां से भगाया जाए, बाहर से ला करके मुसलमानों को वहां बिठाया जाए, ये पूरा प्लानिंग से काम हो रहा है। तो योगी जी की सरकार आने के बाद इसमें व्यवधान पैदा हुआ है। योगी जी की सरकार ने जो न्याय का राज स्थापित किया है, जो कानून का राज स्थापित किया है, तो इन लोगों को, जो गजवाए हिंद करने वाले लोग हैं, उनको दिक्कत हो रही है। उसी में जो है ये सब समस्या इनको पैदा हो रही है। और मंदिर के वहाँ यदि अवशेष मिले तो मंदिर ही होगा। नहीं तो चौधरी साहब, सरकार अब इस पर ध्यान देगी ना? डेमोग्राफी बदल गई, और बदली इसलिए
क्योंकि एक विशेष वर्ग की आबादी वहां ज्यादा हो गई, क्योंकि वहां दंगे हुए, तुष्टीकरण की राजनीति हुई, इसलिए हिंदू वहां से पलायन कर गए। तो अब इस पर सरकार ध्यान देगी या नहीं? सरकार पूरा ध्यान देगी और लगातार सरकार ध्यान दे रही है। देखा आपने किस तरह से वहां खुदाई में मंदिर मिले, बावड़ी मिली, और जिस मस्जिद में इन्होंने कब्जा कर रखा था जहाँ दंगा का, वो तो एएसआई की मस्जिद थी, इनका कोई उस पर अधिकारी नहीं बनता था, वो भी मंदिर था। तो सरकार पूरी तरह से इसको लेकर के गंभीर है। संभल में डेमोग्राफी चेंज ना हो, इस पर हम आगे आने वाले समय में काम करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश चौधरी बीजेपी के विधायक प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। उनका कहना है कि संभल में डेमोग्राफी बदलने की साजिश हुई है, वो मानते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हरिहर मंदिर के साक्ष्य मिलेंगे, और क्योंकि इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वहां मंदिर था जो हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं।